हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। और आज है मंगलवार, ट्यूसडे है। आज मेरी ड्यूटी नहीं लगी, मैं घर पे हूँ। तो मैंने कहा कुछ एक्स्ट्रा काम जो बचे कुछ हैं वो भी कर लेते हैं। संडे के अलावा छुट्टी मिलती तो समझ में आती, संडे वाली तो पता ही नहीं चलती। तो फ़िलहाल मैं नहा के आ गई हूँ। मैं पौधों को पानी देने के लिए आई थी, उनको पानी दे के बस जाऊँगी नीचे, चाय वाय बनाऊँगी, नाश्ता बनाऊँगी। और मैं सोच रही हूँ चिप्स पापड़ थोड़ा सा कुछ बना लेते हैं, क्योंकि होली आ रही है तो ज़रूरी भी है। वैसे तो मार्केट में भी मिल जाता है, लेकिन मेरा मन है बनाने का, तो मैं सोच रही हूँ कुछ तो बनाती हूँ। हवा भी नहीं चल रही अभी, तो फटाफट काम करके बना लेती हूँ। हवा चलने लगती तो पूरा धूल धूल उड़ने का डर रहता है। तो चलो चलते हैं, फटाफट काम को स्टार्ट करते हैं और बीच बीच में आपसे मिलते रहेंगे। जितने लोग टी लवर होंगे, सुबह की चाय की वैल्यू उनको पता होगी या शाम की चाय की, जो कि मुझे तो बहुत पता है, क्योंकि मेरा बिना चाय के नहीं चलता है। दोनों टाइम मुझे चाय चाहिए, सुबह और शाम। उसके अलावा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पापड़ भी डल गए हैं। पापड़ वाला वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया था। ये सूखने के लिए मैं देखने आई थी कि क्या हाल चाल है इनका। तो जो डार्क कलर के हैं वो आलू के हैं, जो लाइट कलर के हैं वो सूजी के हैं। दोनों ही पापड़ बन गए थे और सूख भी गए थे कायदे से, तो मैं उन्हीं को शाम तक सूख गए थे, फ़िलहाल तो नहीं सूखे थे। मैं छत पे थी, पसीना बहुत ज़्यादा हुआ है, पापड़ फैला रही थी। अभी मैंने कपड़े लगाए हैं धुलने के लिए, तो कपड़े इधर बैठ के धुल रही हूँ। बैठ के क्या धुल रही हूँ, बैठ गई बात करने के लिए। दाल चावल बन गया है, आटा लगाने चल रही हूँ, खाना भी साथ के साथ बन रहा है। तो चलो चलते हैं, आगे का काम स्टार्ट करते हैं। तो पापड़ बन गया फाइनली, थोड़ा थोड़ा तो बन ही गया। बाकी अभी देखा जाएगा क्या कितना कर पाती हूँ। अकेले बहुत मुश्किल होता है, घर स्कूल ट्यूशन बच्चे, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, इसलिए नहीं हो पाता है। तो मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए चलते हैं, खाना बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा आई थी अपने पापड़ देखने, उसको हटा के रखने के लिए। पापड़ सूख भी गए। बड़ी खुशी होती है कोई चीज़ बनाओ और वो अच्छे से बन जाए। तो फ़िलहाल तो बन गया है जितना मैंने बनाया था। और आज मैंने सुबह से कंघी नहीं की थी, मैंने ऐसे ही हेयर वॉश करके बालों को गोल गोल लपेट के छोड़ दिया था। वैसे ही थे, कपड़े भी उठाना था, तो मैंने कहा चलो चलते हैं छत पे दिखाते हैं। इसको भी हटा के रख दूँगी। वैसे तो मैं छत पे ही फ़ोल्ड करके छोड़ देती पॉलीथीन को, लेकिन डर लगता है कहीं रात में बारिश वारिश हुई तो पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। इस चक्कर में बाहर का मौसम कितना अच्छा लग रहा है। बच्चे जा चुके हैं, वो जा रहे हैं सामने पढ़ पढ़ के। चलो चलते हैं, उठा लेते हैं कपड़े, फिर नीचे चले। मैं किचन में आ गई थी, शाम का टाइम था, पूजा पाठ कर चुकी थी। मैं सब्जी काट रही थी, सब्जी में प्याज काट रही थी और साथ के साथ मैं ऑरेंजेस खा रही थी। अलग से टाइम अगर निकालती हूँ तो नहीं हो पाता है, लेकिन फ्रूट्स खाना चाहिए, तो उसके लिए आप कोई भी टाइम निकालो, कैसे भी करो। मुझे ऑरेंज पसंद है तो मैं खा लेती हूँ, और दूसरे फ्रूट तो मुझे बहुत कम ही, मुझे मतलब सेलेक्टेड फ्रूट्स हैं जो पसंद आते हैं, सारे नहीं पसंद होते। तो मैं छील के रख लेती हूँ किचन में ऐसे साइड में, तो खा लेती हूँ बीच बीच में जब याद आता है, वरना नहीं हो पाता। कभी कभी तो स्कूल के बैग में लेके जाती हूँ, उसको वापस ही लेके चली आती हूँ, खाती हूँ, 2-2 3-3 दिन ऐसे ही बैग में पड़ा रहता है। मुझे बनाना था दलिया आज। मैंने सोचा था कि कुछ भी खाने का मन नहीं था। कभी कभी ऐसा होता है ना, दाल चावल रोटी सब्जी कुछ खाने का मन नहीं होता ना, तो सिंपल सी दलिया बना लो और खा लो, अच्छी लगती है। मुझे तो पसंद है। कुछ लोग मीठी खाते हैं, कुछ लोग नमकीन, मुझे नमक वाली पसंद है, जो कि मैं अभी बना रही हूँ। मैंने तेल रख दिया था, कुकर रखा, 2-3 चम्मच तेल डाल के उसमें मैंने अजवाइन डाला। अजवाइन का तड़का अच्छा लगता है, वो डाल दिया। उसके बाद मैंने प्याज और हरी मिर्च डाल दी। उसके बाद फिर क्या, जब वो हो गया तो टमाटर था नहीं, तो टमाटर को मैंने नहीं डाला। फिर मैंने सब्जी मसाला, हल्दी हल्दी पाउडर, नमक, ये सब डाल दिया। डालने के बाद मैंने एक कटोरी भर के उसमें मटर डाल दी। आप और भी वेजीज ले सकते हो, अगर आपको एक हेल्दी डाइट चाहिए तो आप जितनी वेजिटेबल्स हैं वो यूज़ कर सकते हो, बढ़िया बढ़िया सी अच्छी सी, और अच्छा बना सकते हो। तो टोमेटो तो था नहीं, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। अभी मैंने दलिया डाल दिया। दलिया को मैंने धुल के रख दिया था आधे घंटे के लिए, तो वो अच्छे से फूल गई थी, और कई पानी में मैंने अच्छे से धुल लिया था। और उसके बाद जब वो फूल गई तो मैंने उसको डाल दिया। कुकर में जल्दी बन जाता है, इसलिए कुकर में ही मैं बनाती हूँ। कढ़ाई वगैरह में बन तो जाती है, लेकिन टाइम लेती है, टाइम अपने पास था नहीं ज़्यादा, क्योंकि शाम के खाने का टाइम हो गया था। जैसा कि पता है कि मैं जल्दी खाती हूँ, तो हमारी दलिया ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गई। मैंने कुकर को खोला, धनिया डाली उसमें, हरी धनिया डालने के बाद उसको अच्छे से चला दिया। चलाने के बाद अभी प्लेटिंग कर लेते हैं, मम्मी की भी और अपनी भी, दोनों लोग साथ में खा लेंगे। दलिया के साथ दही ले सकते हो, लेकिन शाम के टाइम में मैं दही अवॉइड करती हूँ, नहीं लेती हूँ। तो मैं इसके साथ अचार वगैरह जो भी होगा, हाँ प्याज काट लेंगे मसाला उसमें डाल के, और उसके बाद मूली का अचार वगैरह है तो मम्मी को दे देंगे। बाकी आप जो चाहो वो उसमें ले सकते हो साथ के साथ। कुछ लोग दलिया को दाल के साथ सिंपल दलिया बना के खाते हैं, लेकिन ये देख लीजिए हमारी हेल्दी और भरपूर पौष्टिक वाली दलिया एकदम रेडी है। आप लोग भी खा लीजिए, मैं भी खा लेती हूँ और खा के बताइए कैसी बनी हुई है। कि हेल्दी हेल्दी दलिया
विथ मसाला प्याज एंड मूली का अचार। तो इसको एंजॉय करते हैं, अपना फूड मतलब रात का डिनर कह सकते हो। उसके बाद बाकी के काम करेंगे। तो खाना खाने के बाद मैं बैठती कभी भी नहीं हूँ, मैं अपना काम करती हूँ लगातार। सब्जियाँ आके रखी थी जिसमें से मुझे सब अलग अलग करना था, तो टमाटर को मैं हटा लूँगी, पहले अलग कर लूँगी और धनिया मिर्ची और अदरक को अलग अलग कर दूँगी। टमाटर बड़े ही अच्छे आजकल आ रहे हैं, तो मन खुश हो जाता है टमाटर देख के। और मुझे आजकल टमाटर खाने का मन ज़्यादा नहीं होता, पता नहीं क्यों। देखने में अच्छा ज़रूर लग रहा है, लेकिन मैंने काफ़ी कम कर दिया है। तो टमाटर को मैं निकाल लूँगी, बाद में इसको धुल लूँगी। पहले अलग अलग करना ज़रूरी था, क्योंकि ना उसमें अदरक और मिर्ची एक में मिक्स थी बहुत सारी। तो मिर्ची से तो मुझे डर ही लगता रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि हाथ से पिस जाए और लग जाए आँखों में, इस वजह से। तो ये मैंने इसको हटा दिया। अभी मैं इसमें अदरक एक साइड मिर्ची रख लूँगी, उसको भी बाद में वॉश कर लेंगे। तो बिना अदरक की चाय तो पॉसिबल ही नहीं बनना मेरे यहाँ, मुझे स्पेशली नहीं पसंद है। और बाकी तो काली मिर्च इलायची ये सब भी मैं कूट पीस के रखती हूँ। तो इस समय तो ख़त्म है, मुझे पीस के बनाना है, मसाला तैयार करना है। देखो टाइम मिलेगा तो आज बनाऊँगी। और हरी मिर्च का यूज़ होता ही है घर में बहुत ज़्यादा। तो चलो सब्जियां निकालते हैं, धुलते हैं, सही से रखते हैं। सब्जियां मंगाना ही बड़ी बात नहीं होती। किचन में अगर आप हैं, एक हाउसवाइफ हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। कोई भी चीज़ आप ऐसे ही नहीं रख सकते हो, वरना वो ख़राब हो जाएगी। और अगर हम किचन में हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी, घर हमारा है तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हमें चीज़ों को कैसे संभालना है। केयरलेस होके क्या ही मिल जाएगा, सिर्फ अपना ही नुकसान होगा। तो मैं इन चीज़ों को ध्यान रखती हूँ और अपने हिसाब से अपना टाइम मैनेज करके काम करती रहती हूँ, जो कि मुझे सही लगता है। अब आप लोग बताना आप लोग कैसे करते हो। मैं तो एक किचन में हूँ ना, तो एक काम को लेके कभी नहीं बैठती हूँ, एक करती हूँ एक दूसरा, साइड साइड में जो भी हो सकता है मैं उसको करती रहती हूँ कंटिन्यू। इधर मेरी सब्जियां हो गई हैं खाली, निकल आई हैं। अभी पॉलीथीन से हटाने के बाद इसको धुलेंगे और धुल के रख देंगे पानी निकलने के लिए। इसीलिए मैंने जाली में रखा है। जाली में रखने से क्या होता है, पानी बढ़िया से झड़ जाता है, सब्जी अपनी सड़ती नहीं है। मिर्ची वगैरह तो ऐसी चीज़ है, अगर आप पानी में रख दो पॉलीथीन के अंदर बांध के, तो फ्रिज के अंदर भी सड़ जाएगी। फिर चलती हूँ, मैं देख के आती हूँ शैडो कहाँ है, देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो यहीं पे चले आए पानी पीने के लिए। तो ये इन्हीं का पानी है, रखा रहता है, जब मर्जी वो पीते हैं और फिर बाद में बदल दिया जाता है। ठंडी में भी क्या करेंगे, इसके लिए बॉटल लगा दिया करेंगे, ठंडी बॉटल इसमें पलट दिया करेंगे। उसके बाद मैं आ गई थी कमरे में, जो कि मुझे कपड़े सही करने थे। धुले हुए कपड़े रखे थे, उनको तह लगाना था। कपड़ों को धुलना, तह लगाना, संभालना काम, मतलब कभी कभी सोचो तो लगता है लाइफ में रह क्या गया है काम के अलावा। सब कुछ तो वही है, किचन घर किचन घर। मतलब अगर वर्किंग हो तो भी यही काम करने हैं, घर में हो तो करना ही करना है। तो मेरे समझ के बाहर है भाई। ले लीजिए, फ्री कब होती हैं इन लोग के लिए, संडे कब होता है, कभी नहीं होता। हम औरतों के लिए संडे नहीं होता। संडे मतलब एक्स्ट्रा वर्क, छुट्टी का दिन नहीं। अगर आप काम पे बाहर जाते हो और वर्किंग हो तो आपके लिए तो संडे और भी हेडेक भरा होता है, क्योंकि संडे को आपको सोचना होता है आज मैं कितने सारे काम निपटाऊंगी, आज संडे है। तो बस वही मैं भी कर ही रही थी। कपड़ों को तह लगा के रखा, साइड में रख दूंगी। वीडियो को मैंने फास्ट कर दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी वीडियो बहुत बड़ा हो। तो फटाफट मेरे कपड़े हो गए हैं। तय लगाने के बाद इनको रख देंगे साइड में, उसके बाद बाकी काम जो भी होगा वो देख लेंगे। इसी बीच में खाना भी बन गया था और हम लोगों ने तो खाया ही था, साथ में शैलो की रोटी भी बन जाएगी भी। तो आप लोग कैसे मैनेज करते हो बताना। कुछ लोग होते हैं कि बहुत धीरे धीरे करते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत फास्ट करते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका होता है काम करने का। मेरा तरीका ये नॉर्मल करती हूँ, ना बहुत तेज़ ना बहुत धीरे, बस कर लेती हूँ। हाँ, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ बहुत तेज़ भी कर लेती हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इधर मैं शैम्पू के पाउच गिन रही थी, क्योंकि ना एक किराने में आया हुआ था, इनको यही शैम्पू पसंद है तो ये अपना लेके आते हैं। और इनका कहना है कि बॉटल से लगाते हैं तो मुझे अंदाज़ा नहीं आता, तो मैं पाउच पाउच लगाता हूँ तो मुझे सही रहता है। तो शैम्पू हटा दूँगी, राशन में आया था यहीं रखा रह गया था। चलेंगे, इसको वॉशरूम में रखाएंगे। उसके बाद ब्लाउज रखा हुआ था जो कि टेलर भैया के यहाँ से सिल के आया था। तो कैसा लग रहा ब्लाउज बताइएगा। ये साड़ी अभी मैंने पहनी ही नहीं है, सिर्फ ब्लाउज ही सिला हुआ है। तो आगे अगर मौका मिला तो ज़रूर पहन के दिखाऊंगी आप लोगों को। तो इधर से करने के बाद मैं चलूँगी दूसरे कमरे में कपड़े प्रेस करने के लिए। मुझे अपने लिए एक सूट चाहिए होता है, क्योंकि मुझे सुबह जाना होता है। तो अपने लिए तो करूँगी ही करूँगी। तो एक सूट मतलब एक कुर्ती, एक या फिर कोई पूरा सेट, कुछ भी एक कपड़े में प्रेस कर लो, बस अगले दिन का काम ख़त्म रहता है। तो मैं तो वैसे बहुत ही रेयर केस में प्रेस करती हूँ। मुझे प्रेस करना मतलब अजीब सा अंदर से लगता है कि जल ना जाए जल ना जाए। तो मैं ये चीज़ नहीं कर पाती हूँ। कहाँ करना चाहूँ तो कर भी लेती हूँ, बट मजबूरी में करती हूँ। मैं कितनी बार अपने दुपट्टे वगैरह खुद ही चिपका दी थी पहले धोखे से, मुझे पता ही नहीं चलता था। तो बस कपड़े प्रेस होने के बाद अभी चलते हैं, कपड़ों को रख देते हैं, सुबह की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि सुबह स्कूल है। अब बोर्ड एग्ज़ाम जब तक ख़त्म नहीं होते ना तब तक ऐसे ही भागम भाग रहेगा।
लेकिन एक बार पेपर ख़त्म होने के बाद होम एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, फिर वही रिज़ल्ट, वही काम। तो टीचिंग लाइन ऐसा ही होता है, इसमें कभी छुट्टी नहीं होती, घर बैठ के भी आपको ऑनलाइन करते रहना होता है। तो कपड़े प्रेस हो गए हैं मेरे। प्रेस क्या होना था, एक कुर्ती ही थी, उसी को प्रेस करके मैंने उसको तुरंत तह लगा के मैंने कहा चलो आगे का काम करते हैं। तो ये देख लीजिए बन गई है मेरी ग्रीन टी। अभी टहलने चलना है, तो ये मेरा रूटीन होता है। लास्ट वाला ग्रीन टी पी के मैं टहलती हूँ, टहलने के बाद फिर आती हूँ तो वीडियो एडिट करके सो जाती हूँ। तो ये देख लीजिए ग्रीन टी, आप लोग भी पी लीजिए और बताइए कि कैसी है। वैसे तो कोई टेस्ट इतना ख़ास नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छी लग रही है तो अगर अभी तक वीडियो में है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। शैडो इधर सो रहे थे, वो छत पे नहीं जा रहे। देखते हैं, बाद में जाना होगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो चलो फाइनली टहलने का टाइम हो गया है। चल रही हूँ, हाथ मुँह धुल के ही आज चल रही हूँ, क्योंकि कपड़े प्रेस कर रही थी। तो उसके बाद मैं गई हाथ मुँह धुलने के लिए, फिर मैंने अपनी ग्रीन टी बनाई और अब चल रही हूँ छत पे। बाहर ग्रीनरी देखो। मैं सोची शैडो को भी लेके चलूँ, शैडो आए ही नहीं, वहीं बैठे। जाने दो, कोई बात नहीं, मन होगा तो आएंगे। लाइट जला लेती हूँ। आज दिन भर इतनी हवा चली है ना, इतनी आंधी चली है, कुछ कहने लायक नहीं। चांद देखे कितना सुंदर। चांद के साथ एक तारा, कितना प्यारा कॉम्बिनेशन है, बहुत सुंदर लग रहा है। मौसम आज ठंडा है। चलो टहलते हैं। वैसे तो रोज़ का ही रूटीन है, क्या ही इसमें नया है, लेकिन अच्छा लगता है बताने में। और मेरा फेस देखो कैसे साफ साफ लग रहा है ना, जबकि अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया, जस्ट मुंह धुल के आ गई हूँ। ये देखिए कैसे शाइन कर रहा है ना। वो राइस वाला फेस पैक लगाया था ना, जो वीडियो मैंने कल डाली थी, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। चलो टहल के फिर चलती हूँ, नीचे चल के बात करूँगी। एंजॉय करते हैं अपनी ग्रीन टी विद वॉक। लोग कहते हैं कि अपनी तारीफ़ खुद करती है, आप खुद देख लो नेचुरल चीज़ें कैसे काम करती हैं। खुद टहलने के बाद अब शैडो को भी टहलना था, तो मैं इनको लेके आ गई थी नीचे। छत पे ये नहीं करते हैं, इनको बाहर ही जाना होता है, तो बाहर में लेके टहला देती हूँ। 10 मिनट लगता है, 10 मिनट में वो अपना काम वाम करके घर वापस लौट चलते हैं। तो चलो शैडो को लेके घर चलते हैं। मैं टहलने गई थी, शैडो को टहलाने गई थी, और बाहर मौसम ठंडा है आज ना, अब ठंड लग रही है। बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी सी हवा लग रही। आज पूरे दिन ही मौसम ऐसा था, और क्या ही कहना, कभी ठंड जा रही कभी आ रही है, तो बस ऐसे ही चल रहा है। फ़िलहाल हाथ मुँह धुल ली हूँ, चल रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी बालों में, सर में अजीब सा दर्द हो रहा है, तो थोड़ा सा वो करके उसके बाद ही सो जाऊंगी। तो अभी बज रहे हैं रात के 11:30। मोस्टली मेरे वीडियो का एंड इसी टाइम होता है, रात तक। इस टाइम तो लोग सो भी लेते हैं, 2 नींद सो लेते होंगे जो लोग जल्दी सोते हैं। मेरी तो रात नहीं होती, बहुत लेट से होती है। कितना साफ दिख रहा है, कोई भी कीड़ा से साफ सुथरा दीवार पे चमक रहा है। तो चलो चलते हैं, करते हैं वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को मेरा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।